दोस्तों आज हम समीकरण को हल करेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि भी हल करेंगे, विलोपन विधि भी हल करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद यदि आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, नीचे में कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगे। तो सिंपली हम स्टार्टिंग करते, देखिए जब भी x/2 प्लस 2y/3 रहे, इसको माइनस बराबर माइनस का 1 है तो इसको क्या मान लेना है, समीकरण फर्स्ट। देखिए x माइनस y/3 बराबर 3। इस वाले में बच्चे बहुत सारे गलत कर देते, तो आज हम इस समीकरण को हल करेंगे। अच्छे से समझ गए ना, ये समीकरण सेकेंड मान लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे, समझ गए ना। तो देखिए ये समीकरण विस्तार में दिया है तो इसको हम संक्षिप्त में, कहने का मतलब छोटा कर लेंगे। विस्तार में दिया है तो इसको संक्षिप्त मतलब छोटा होता है, तो इसको हम छोटा कर लेंगे, समझ गए ना। तो इसको छोटा कैसे करते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए 2 3 का एलसीएम ले लेंगे, समझ गए ना। तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, समझ। देखिए 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। सिंपली समझ गए ना, 6 ले लेना, समझ गए ना, 6 ले लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक बराबर दे देना, समझ गए ना, बराबर देते चलना। देखिए आप क्या करेंगे, 2 से 6 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे 6 कट जाएगा, 3 मरतबे। तो 3 को, समझ गए ना, देखिए 2 से यदि हम 6 में भाग करेंगे तो 6 3 मरतबे कट जाएगा। 3 को x को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 3x, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो सिंपली प्लस डाल देना, समझ गए। उसके बाद देखिए 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे 6 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 मरतबे। तो 2y को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, y है तो y लगा देना, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए बराबर है तो बराबर कर लेना, समझ गए ना। माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कर देना, समझ गए। ये समीकरण फर्स्ट है तो इसको समीकरण फर्स्ट लिख देना, समझ गए ना। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का 1 है तो ये बट्टा में क्या कर लेंगे, सिंपली 1 कर लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कहना मतलब कोना कोने गुना कर लेंगे। तो देखिए -1 को 6 के साथ गुना करेंगे, ये 3x + 4y को 1 के साथ गुना करेंगे, समझ गए ना। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए 3x + 4y को 1 के साथ गुना करेंगे। देखिए 3x को 1 के गुना करेंगे तो कितना होगा, तो कितना होगा 1 कहने का मतलब 3x होगा। 3x को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार प्लस है तो सिंपली प्लस लगा देना, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 4y को 1 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4y, समझ गए ना। उसी प्रकार बराबर है तो बराबर लगा देना। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस का गुना करते तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और 6 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। कहने का मतलब देखिए जब भी एक माइनस में एक प्लस में रहे, गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, समझ गए ना। तो माइनस का 6 हो गया, समझ गए ना। इस समीकरण को क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिस्थापन विधि है तो देखिए समीकरण तो हम ऊपर में एक ही माने हैं तो इसको क्या करेंगे, और छोटा करेंगे। इसमें कहने का मतलब x का मान निकालेंगे, समझ गए ना। तो देखिए समझ गए ना, इस समीकरण को क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। तो देखिए समीकरण छोटा कैसे होता है, तो सिंपली क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना। अब देखिए यहाँ पे सिंपली बराबर लगा देना, देखते रहना। देखिए ये 3x है तो 3x लिख देना, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बराबर दे देना, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस का 6 है बराबर के उस साइड, समझ गए, तो ये माइनस का 6 यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए ना। इसी बराबर के उस साइड, इसी साइड है ना, तो इसी साइड लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको क्या करते हैं, पक्षांतर जानते हैं ना, पक्षांतर किसको बोलते हैं। ये देखिए पक्षांतर का मतलब हुआ इस वाले संख्या को उस साइड ले जाते हैं, समझ गए ना। माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का हो जाता है, कहने का मतलब यहाँ पे प्लस का रहता है तो यहाँ पे माइनस का हो जाता है, यहाँ पे माइनस का होता है तो यहाँ पे प्लस का हो जाता है। देखिए तो ये संख्या क्या है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का है तो ये सिंपली क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। ये क्या है, प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का हो गया संख्या, समझ गए। यहाँ पे 4y है तो 4y सिंपली लिख देना, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए सिंपली क्या करेंगे, फिर एक स्टेप लिखेंगे, समझ गए ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे x लिखेंगे, आप समझ गए ना। समीकरण ये प्रतिस्थापन विधि है, समझ गए ना, इसीलिए यहाँ पे x लिख दिए। उसी प्रकार देखिए ये माइनस का 6, समझ गए ना, ये माइनस का 6 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस का 4y है तो सिंपली 4y लिख देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार देखिए ये बट्टा दे देंगे, समझ गए ना। देखिए ये गुना में था ना, ये गुना में 3 गुने x, तो इसको क्या करते हैं, बट्टा में कर लेते हैं, समझ गए ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या मान लेंगे, इस वाले समीकरण को क्या मान लेंगे, इस वाले समीकरण को क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड, कहना मतलब तीसरा, समझ गए ना। यहाँ पे समीकरण लिखो भी सकते हो, समझ गए ना। समीकरण क्या है, ये 3 समीकरण, समझ गए ना, या समीकरण 3, समझ गए ना, बात बराबर है, समझ गए ना।
समझ गए ना। उसी प्रकार क्या करेंगे हम, समीकरण सेकेंड को जैसे यहाँ पे x का मान निकाले हैं तो वैसे ही निकाल लेते हैं, समझ गए ना। तो देखिए जब भी इस टाइप्स का समीकरण रहे तो आपको क्या करना है, ये समीकरण सेकेंड को जैसे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को हल किए ना, x के मान ऐसे ही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब भी इस टाइप्स का सवाल रहे तो सिंपली क्या करना है, बट्टा में 1 कर लेना, समझ गए ना। अब देखिए 1 और 3 को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, समझ गए ना। 1 3 का एलसीएम लेते हैं तो 3 होगा। तो यहाँ पे सिंपली 3 दे देना है। उसके बाद यहाँ पे पहले बराबर दे देना, समझ गए ना। उसके बाद ऊपर में क्या करना है, बट्टा खींच लेना। देखिए 1 से हम यदि 3 में भाग करेंगे तो क्या करें, क्या आएगा, कहने मतलब 1 से यदि हम 3 में भाग करेंगे तो 3 कितना मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे। तो 3 को ऊपर वाला x को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए फिर क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। देखिए 3 से 3 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 1 मरतबे। तो 1 को y को गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपली y होगा, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर लगा देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बट्टे के 1 लिख लेंगे, समझ गए ना। 1 क्यों लिख लेते हैं, देखिए 1 लिख लेंगे तो देखिए इसको गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, इसीलिए बट्टे में 1 मान लेते हैं, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये 3x को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा, समझ गए ना। क्योंकि देखिए 1 के साथ गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भाग करने पर, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 1 देखिए यहाँ पे y है, 1 को साथ y के गुना करेंगे, देखिए y है यहाँ पे 1 है तो गुना करेंगे तो क्या होगा, y ये होगा, समझ गए। उसके उसी प्रकार बराबर है तो बराबर लगा देंगे, समझ गए ना। 3 को 3 के साथ गुना करेंगे। देखिए गुना कैसे करते हैं, इसमें क्रॉस गुना करते हैं, समझ गए ना, क्रॉस गुना करते हैं। ये ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ, ये ऊपर वाले के साथ इस नीचे वाला के साथ, समझ गए ना। 3 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, समझ गए ना। इस समीकरण को क्या मान लेंगे, इस समीकरण को आप x के मान निकालेंगे, समझ गए ना। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बराबर दे देंगे, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, देखिए 3x है तो 3x लगा देंगे, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 3x था तो 3x लगा लिए। उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बराबर दे देंगे। देखिए ये 9 है तो 9 को इसी साइड रह देने देंगे, समझ गए ना। अब इसको क्या करेंगे, y को पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब क्या होता है, माइनस का होता है तो यहाँ पे प्लस का हो जाता है, समझ गए ना। प्लस का हो गया, समझ गए ना। ये y है तो ये y का y ये रहेगा, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे x लिख लेंगे। अब दूसरे स्टेप में देखिए ध्यान से देखना, ये 9, ये प्लस का y है ना तो y लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, देखिए गुना में था तो ये आप क्या करेंगे, बट्टा में लिख लेंगे, समझ गए ना। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे, समझ गए ना। ये समीकरण क्या है, 4 है, समझ गए ना। ये वाला क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपली क्या करेंगे आप, चलिए हम अगला स्टेप देखते हैं, समझ गए ना। अब देखिए क्या लिखा जाता है, देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या आया है, x बराबर -6 -4y बट्टे के 3, समझ गए ना। और समीकरण 4 क्या है, x बराबर क्या है 9 + y बट्टे के 3, समझ गए ना। तो क्या करेंगे, ये समीकरण 4 में रखेंगे मान, किसका, समीकरण 3 का। तो समीकरण 3 क्या आया है, ये वाला संख्या है -6 -4y बट्टे के 3। तो ये x की जगह पर रखेंगे, समझ गए ना। तो चलिए हम इसको समीकरण 4 में रखते हैं, समझ गए ना। समीकरण 3 का मान समीकरण इसको शॉर्ट में लिख दिए 4 में रखने पर, समझ गए ना। देखिए ये समीकरण क्या कर लिए, 4 उतार दिए, समझ गए ना। ये x की जगह पर कौन सा मान रखेंगे, ये समीकरण 3 रखेंगे, समझ गए ना। -6 -4y बट्टे के 3। तो ये आप क्या करेंगे, लिखेंगे, समझ गए ना। x की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ से हल करते हैं तो यहाँ से बराबर लगा लेंगे, समझ ना। x की जगह पर क्या लिखेंगे, -6, समझ गए ना, -4y, समझ गए ना। -6 ये क्या है 4y है ना, 4y लिख लेंगे। उसके बाद बट्टे के क्या है 3 है तो 3 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार ये बराबर है तो बराबर लिख देंगे, समझ गए ना। इसके बाद 9 + का y है, समझ गए ना, तो 9 + का y लिख लेंगे, समझ गए ना। बट्टे के 3 है तो 3 लिख देंगे। आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो समझ गए ना। क्रॉस मतलब देखिए इस वाले संख्या को 3 के साथ, इस वाले संख्या को 3 के साथ गुना करेंगे, समझ गए ना। तो चलिए करते हैं। अब देखिए गुना करेंगे तो देखिए ध्यान से देखना, माइनस को यहाँ पे क्या है 3 है, कहने का मतलब -6 को 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर लगा देना। माइनस का क्या होगा, -3 को, कहना मतलब -6 को 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 18 होगा माइनस का, समझ गए ना। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस लगा देना, और 4 को 3 को गुना करेंगे तो 12 होगा। और यहाँ पे क्या है y है तो y को सिंपली चिपका देना।
उसी प्रकार बराबर है तो बराबर लगा देना, समझ गए ना। 3 को 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा, समझ गए ना। उसी प्रकार प्लस है तो प्लस लगा देना, और 3 को y को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3y, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, देखिए इसको पक्षांतर करेंगे, समझ गए ना, एक साथ करेंगे, जाति वाले को जाति वाला के साथ। तो ये माइनस का क्या है, माइनस का 12 है तो सिंपली माइनस का 12y है तो इसको सिंपली लिख लेंगे, समझ गए ना। इसी प्रकार देखिए ये माइनस प्लस का है तो ये बराबर के इस साइड लाएंगे, क्यों लाएंगे, तो ये अपने जाति के साथ लाएंगे। यहाँ पे y है तो इसको इस साइड लाएंगे जाति के साथ, इसीलिए। तो ये पक्षांतर करेंगे तो क्या है, प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का होगा। ये 3y है तो 3y रहेगा, समझ गए ना। 3y है तो 3y रहेगा ना, सिर्फ चिन्ह ना बदलता है। उसी प्रकार बराबर तो बराबर 27 है तो 27 लगा देंगे, समझ गए ना, ये वाला 27। और देखिए ये 18 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये 18 माइनस में है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस में, समझ गए ना। 18 है तो 18 के 18 ये रहेगा। उसी प्रकार देखिए सिंपली ध्यान से देखना, देखिए इसको माइनस में है, माइनस में माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, चिन्ह किसका होगा, माइनस का, समझ गए ना। 12 को 3 को 3y को, कहने का मतलब 12y माइनस का 3y को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15y, समझ गए ना। इसी प्रकार यहाँ पे बराबर देते चलना। उसी प्रकार बराबर है तो बराबर देना, समझ गए ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 कितना होगा, 8 7 15 तो 45 हो जाएगा, समझ गए ना। 30 और 15 45 होगा ना, 10 20 30 8 7 15 तो 45 45 लगा देना, समझ गए ना। आप क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। देखिए आप सिंपली ध्यान से देखना, देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगा देंगे, समझ गए ना। ध्यान से देखना, बराबर था तो बराबर लगा दे। उसी प्रकार देखिए ये क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, सिंपली आप कुछ नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे। बराबर के क्या करेंगे, ये 45 है तो 45 लिख देंगे, समझ गए ना। और देखिए ध्यान से देखना, ये बट्टे है तो बट्टे कर देंगे, देखिए ये माइनस में है तो क्या होगा, माइनस में होगा, समझ गए ना। ये क्या है, गुना में तो क्या होगा, बट्टे में हट जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए 15 का 15, समझ गए ना, 15 तिया कितना होगा, 45 होगा। तो अब बच्चे समझ गया, समझ गए ना, उड़ गया माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह नहीं उड़ेगा, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, ये देखिए ये माइनस जब भी नीचा में रहता है ना तो इसको उड़ा नहीं देना, एक तो उड़ जाएगा बट्टे के नीचे में, समझ गए। ये माइनस है तो ये ऊपर में चला जाता है, समझ गए ना। तो y बराबर सिंपली बराबर दे देना, समझ गए ना। जब भी माइनस नीचे में रहता है तो कभी भी माइनस खत्म नहीं होता, समझ गए ना। ये माइनस का 3 बचा, समझ गए ना, क्यों बचा, क्योंकि देखिए माइनस है नीचे में तो ये माइनस हटेगा नहीं, समझ गए ना। तो माइनस का 3 लिख देना, समझ गए ना। जब भी नीचे में माइनस रहे तो इसको माइनस लिख देना, और प्लस तो नहीं लिखा जाता, समझ गए ना। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, समझ गए ना। यहाँ पे प्लस रहता तब तो ऐसे ही 3 लिख देते, यहाँ पे माइनस है तो इसीलिए माइनस के साथ लिख दिए, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है, y के मान 3 आंसर आया। तो अब क्या करेंगे, y के मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण थर्ड में, तीसरा में रखेंगे, समझ गए ना। चलिए हम रखते हैं। अब देखिए सिंपली ध्यान से देखना, देखिए आप क्या करेंगे, y को जो मान, y का मान कितना आया, माइनस मान 3 आया है ना, तो उसको क्या करेंगे, y का मान समीकरण यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है, समझ गए ना, समीकरण फर्स्ट, समझ गए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट ये है, इसको छोटा करके क्या आया है, 3x + 4y माइनस का 6 आया, ये छोटा हो गया तो इसको समीकरण, ये क्या है, समीकरण फर्स्ट। या आप चाहे समीकरण 3 में भी रख सकते, समझ गए ना। कैसे, देखिए x के मान जो 3 निकाले हैं ना, समझ गए ना, x के मान देखिए इसी का, देखिए ध्यान से देखना, यही आया है ना समीकरण 3। तो आप चाहो तो y का मान क्या कर सकते हो, ये वाला y का मान जो है ना, जो माइनस में 3 आया है, तो ये समीकरण 3 के साथ भी रख सकते हैं, समझ गए ना। ये समीकरण 3 के साथ रखो, ये समीकरण 1 के साथ रखो, बात बराबर हो गया, समझ गए ना। अब सिंपली ध्यान से देखना, देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण हम रखे समीकरण फर्स्ट में y के मान, समझ गए ना, y का मान समीकरण फर्स्ट में। आप चाहो समीकरण थर्ड में भी रख सकते हो, समीकरण 3 में भी। तो देखिए यहाँ पे 3x है तो 3x लिख लिए, इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख लिए, वो 4 था तो 4 लिख लिए, उसके बाद ये 4 y के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, समझ गए ना। अब देखिए y के मान कितना आया है, y के मान आपको बता दिए ना, हल करके कितना आया, माइनस का 3, समझ गए ना। तो माइनस का 3 डाल देंगे, समझ गए ना, समझ गए ना, माइनस का 3 आया है y के मान, तो यहाँ पे माइनस का 3 डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सिंपली बराबर है तो बराबर लगा देंगे, उसके बाद माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपली आप बराबर लगा देंगे, समझ गए ना, क्योंकि बराबर लगाते चलना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 3x है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। अब देखिए
यहाँ पे क्या हो गया, समझ गए ना। देखिए ये क्या हो गया, देखिए 4 है, ये माइनस का 3 है, समझ गए ना। तो ये सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस का 12 लिख देंगे, 4 तिया 12, समझ गए ना, माइनस का 12 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं कर देना है, यहाँ पे समझाते हैं, देखिए। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिख देंगे, समझ गए ना। ये उसके बाद देखिए 3x है तो 3x लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो देखिए प्लस माइनस रहता है ना एक साथ, तो क्या होता है, गुना हो जाता है। प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा, समझ गए ना। यहाँ पे 12 तो आप 12 दे देंगे, समझ गए। उसी प्रकार बराबर है तो बराबर दे देंगे, इसी प्रकार माइनस का 6 दे देंगे, समझ गए ना। अब देखिए सिंपली क्या करेंगे, फिर बराबर लगा देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए ये इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। देखिए 3x है तो 3x लगा देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बराबर दे देंगे, ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 ले लेंगे, समझ गए ना। अब देखिए ये माइनस का है तो इस साइड क्या होगा, पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा, ये सिंपली क्या होगा, प्लस का 12 लिख देंगे, समझ गए ना। पक्षांतर क्यों करते हैं, क्योंकि अपने जाति के पास ले जाते हैं, समझ गए। इसके साथ इसके इस साइड इसका जाति नहीं है, एक्स वाला नहीं है, तो बराबर के उस साइड इसीलिए पक्षांतर कर देते हैं। ये क्या है, एक्स बिना एक्स वाला है तो इसके साथ बिना एक्स वाला के साथ चला जाएगा, समझ गए ना। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं 3x, समझ गए, डायरेक्ट नहीं लिखते, बराबर क्या करेंगे। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, घट जाता है, चिन्ह किसका होता है, प्लस वाले का, समझ गए ना। तो ये प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार 6 में से कहना हो तो 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगा देंगे, समझ गए ना। x बराबर लिखेंगे आप, ये बट्टे के 6 है, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है तो ये प्लस का चिन्ह है, समझ गए। ये क्या है, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, देखिए गुना में है, समझ गए ना, ये गुना में है, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाता है, बाटे में आ जाता है, समझ गए। तो ये बाटे में आ गया, समझ गए। तो 3 × 3, ये 3 दूना 6 तो कट गया, 2/1 है तो इसको क्या लिखेंगे, x बराबर कितना आ गया, समझ गए ना। x बराबर कितना आ गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर कितना आ गया, 2/1 को क्या लिखते हैं, बट्टे के नीचे में 1 या 0 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता। तो क्या आ गया, x का मान कितना आया है, 2 आया है, y का मान कितना आया है, -3 आया है, समझ गए ना। अब यदि दोस्त आप क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि तो हल कर लिया, आप विलोपन विधि हल करते। इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्त, इतना अच्छे से समझाएंगे ना, समझ गए ना। उसके बाद चलिए हम प्रतिस्थापन विधि हल कर लिया, आप विलोपन विधि हल करते हैं।